हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉमन आईयूपीएसी नेम्स ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में। तो कॉमन, जैसे कि हमने कल बताया था आपको कि बेंजीन के ऊपर अल्कोहलिक ग्रुप लगा होता है, इसको हम फिनॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये फिनॉल्स के डेरिवेटिव्स हैं। अब अगर अल्कोहलिक ग्रुप और मिथाइल ग्रुप दोनों एक साथ लगे हैं तो उसको कहते हैं हम क्रिसॉल। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? क्रिसॉल। और since the alcoholic group attached to the ortho position is known as orthocresol. Next, it is metacresol and it is paracresol. आईपीसी नेम देखेंगे तो 2 मिथाइल, यानी कि नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? नंबरिंग शुरू होगी अल्कोहलिक ग्रुप से। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो 2 मिथाइल फिनॉल, ये हो गया 1 2 और ये 3, तो ये हो गया 3 मिथाइल क्रिसॉल, ये हो गया आपका 4 मिथाइल क्रिसॉल। ठीक है, अब अगर दो OH ग्रुप एक साथ बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं हम कैचेकॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैचेकॉल। बेंजीन 1,2 डाइऑल, ये हो गया बेंजीन 1,3 डाइऑल, ये 1,4 डाइऑल हो गया। ठीक है, लेकिन इनके नाम बदल जाते हैं पोजीशन के साथ साथ। अगर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में लगा है अल्कोहलिक ग्रुप बेंजीन पर तो दैट इज नोन एज कैचेकॉल। फर्स्ट और थर्ड पे लगा है तो ये होता है रिसोर्सिनॉल। और फर्स्ट और फोर्थ यानी पैरा पर लगा है, ठीक है, एक ऑर्थो पे लगा है और एक पैरा पोजीशन में लगा है, तो इसको कहते हैं क्यूनॉल और हाइड्रोक्यूनोन। ठीक है, तो ये नेम बहुत अच्छे से याद रखें आप लोग। ठीक है, फिर है ईथर्स की बात करते हैं। द कॉमन नेम्स ऑफ ईथर इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ अलाइल और अल्काइल ग्रुप। अलाइल और अल्काइल ग्रुप written as separate words in alphabetical order and adding the word ether at the end. For example, CH3CO-C2H5, CH3O-C2H5. So this is known as ethyl methyl ether. अब इसका एक जो रूल है वो ये है कि जो बड़ा ग्रुप होता है, यानी कि ये इसमें एक बड़ा ग्रुप कौन सा है? इथाइल ग्रुप है सबसे बड़ा, और मिथाइल से छोटा, यानी कि ये 2 कार्बन का। तो इसको हम प्रीफिक्स में लेंगे, यानी इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या हो गया? इथाइल, मिथाइल और ईथल। ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर हो गया। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर आईयूपीएसी दिए रखे हैं, वो हम लोग स्टडी करते हैं। अब पहला है आपका CH3O-CH3। इसमें क्या है? दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, उसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। और मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है, और मिथॉक्सी मीथेन नाम हो जाएगा। तो दूसरा है डाई इथाइल ईथर और इथॉक्सी इथेन। अब थर्ड वाले में हमने रूल जो बताया था वो लगेगा। क्या है? CH3O CH2 CH2 CH3, यानी कि थर्ड वाले में क्या है? एक मिथाइल ग्रुप लगा है, उधर प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, या फिर 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया इधर से कटेगा। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है वो हो जाएगा ऑक्सी ग्रुप, और जो बड़ा ग्रुप वो हो जाएगा एन ग्रुप। ये C6H5 और CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल फिनाइल ईथर और एनिसॉल, इसको कहते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, मिथाइल फिनाइल ईथर और एनिसॉल। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? एनिसॉल इसको कहते हैं हमें। और इसका जो आईयूपीएसी जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। फिर है C6H5OCH2CH3, यानी कि एक तरफ फिनाइल ग्रुप लगा है, एक तरफ लिखा है इथाइल ग्रुप लगा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ऐसे ही ये सारे आपको दिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कुछ रूल दिया है इसमें। इफ बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर सेम द प्रीफिक्स डाई इज एडेड बिफोर द अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल C2H5O C2H5, अगर दोनों इथाइल ग्रुप जो भी अल्काइल ग्रुप लगे हैं वो सेम है तो प्रीफिक्स क्या लगेगा? डाई, यानी कि डाई इथाइल ईथर।
According to IPAC system, ethers are regarded as hydrocarbon derivatives in which a hydrogen atom is replaced by an OR or OAR group, where R and AR represent alkyl and aryl groups respectively. The larger group is chosen as the parent hydrocarbon. The larger group is chosen as parent hydrocarbon. The name of few given example. जो लार्जर ग्रुप होगा अल्काइल या अराइल ग्रुप है उसको हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन में पहले चूज करेंगे, यानी कि उसको प्रेफर करेंगे। मुझे आईपीसी दिए हैं, पहला आईपीसी है जो वाला CS3 CS 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 CS2OH। अब यहाँ पे CS3 यहाँ पे CS3 यहाँ पे Cl लगा हुआ। अब पहले इसका देखो नंबरिंग तो यहीं से होगी क्योंकि OH ग्रुप यहाँ लगा तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 और 5। अब उसके बाद लगेगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्योंकि ये मिथाइल है ये क्लोरो है, तो 4 क्लोरो 3 डाई मिथाइल पेंटेनॉल। ठीक है, पेंटेन बनॉल लिख दो या पेंटेनॉल लिख दो। उसके बाद सेकेंड वाला आता है CS3 CHO C2CS3 और JCS3, यानी ये हमको प्रोपाइल ग्रुप लग रहा है। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा देखो, इसका नाम जो है वो क्या होना चाहिए। अब हमने इनमें क्या लिखा है, जो बड़ा जो यानी कि रिप्रेजेंट अल्काइल ग्रुप, लार्जर जो लिखा ना, लार्जर अल्काइल ग्रुप चूजन इन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे इतना इथॉक्सी, ये हो जाएगा इथॉक्सी ग्रुप और ये हो जाएगा प्रोपेन ग्रुप। अब सेकेंड कार्बन से जो प्रोपेन का सेकेंड कार्बन देखा, देखिए 1 1 2 3, ये 3 कार्बन है यानी प्रोपेन है। अब इसके सेकेंड कार्बन से इथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ऐसे नाम होगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका। थर्ड वाले पे आते हैं अब हमें, तो ये बेंजीन रिंग पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 1 OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, अब इसका नामकरण संस्कार कहाँ से होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 पर लगा हुआ है, 6 पर मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल, क्योंकि ये फिनॉल है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फिनॉल है OH ग्रुप के कारण, तो 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल नाम हो जाएगा इसका। अब उसके बाद ये आता है आपके ये आपके क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। अब इस पर नाइट्रो ग्रुप भी लगा है और OC2H5 यानी कि OC2H5 यानी कि ये लगा हुआ इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ। ठीक तो इथॉक्सी ग्रुप तो बड़ा फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फिर क्या हो जाएगा 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ईथर में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम कन्फ्यूजन होगा, तो वो क्लियर कर लो कि जो बड़ा ग्रुप है उसको हम पेरेंट में लेंगे, यानी इसको हम पेरेंट कार्बन पेरेंट हाइड्रोकार्बन में लेंगे। जैसे कि ऊपर वाले में जो था एग्जाम्पल में, इसमें क्या है, ये पेरेंट ये बड़ा है ना, तो इसको पेरेंट में लेंगे तब इसका नाम बाद में लिखा जाएगा। तो इसकी यानी इसका जो सेकेंड कार्बन है, इसका ये सेकेंड कार्बन है, तो सेकेंड कार्बन पे इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन हो गया, और ये यहाँ पे 1 इथॉक्सी नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाले में देखते हैं हमें, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू आईपीएसी सिस्टम। अभी ये आईपीएसी आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग करिएगा घर पे, और अभी जब वीडियो आपको मिल जाए, वीडियो मिलने के बाद सभी लोग इस आईपीएसी का नेम लिखकर और व्हाट्सअप करें। ओके, फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब देखो मिथेनॉल में, यानी कि क्या है आपका मिथेनॉल है कॉमन अल्कोहल, तो मिथेनॉल में जो बॉन्ड एंगल देखिए आप क्या होता है कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी इन तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल क्या है 108.9, और वहीं आपका फिनॉल का जो है वो है 136 pm, और जो मिथॉक्सी मिथेन यानी ईथर में जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड जा रहा है वो है 111.7 डिग्री सेल्सियस।
सेल्सियस नहीं, डिग्री होती है, ठीक है। तो यानी कि सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका है इनमें देखा जाए तो मिथेनॉल में है, कॉमन अल्कोहल में, और सबसे ज़्यादा अगर बॉन्ड एंगल है वो फिनॉल में होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये देखो। अब इन अल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब जो कॉमन जो अल्कोहल है भाई, कार्बन जो कैसा है, सिग्मा बॉन्डेड है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो जो OH ग्रुप है वो डायरेक्ट सिग्मा बॉन्डेड कार्बन से ज्वाइन होता है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है उसमें, ठीक है। तो वो ये एंगल ये देता है। दूसरा है जो बॉन्ड एंगल COH इन अल्कोहल स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। दूसरी बात ये आती है कि जो बॉन्ड एंगल जो अल्कोहल का है वो 108 है और टेट्राहेड्रल का होता है 109.828। तो ऐसा क्यों, क्योंकि वो इसलिए ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि भाई टेट्राहेड्रल कार्बन में तो कोई रिपल्सन तो है नहीं, केवल हाइड्रोजन ही तो लगे होते हैं यहाँ पर, ठीक। अब जो अल्कोहल की बात आ जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक आ जाता है ये लोन पेयर, जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके रिपल्सन के कारण क्या होता है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल की कंपैरिजन में कम हो जाता है, लेस देन हो जाता है ना। इट इज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन of the oxygen. In phenol the group is attached to sp2 hybridized carbon atom। भाई फिनॉल में तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है भाई, क्यों, क्योंकि जो बेंजीन है यहाँ पे जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से बंधा हुआ ना, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इससे आपका OH ग्रुप बंधा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से OH ग्रुप लगा होता है फिनॉल में। The carbon oxygen bond length 136 pm in phenol is slightly less than that in methanol। ठीक है। तो this is due to the partial double bond character on account of conjugation of unsaid electron pair of oxygen with the aromatic ring। अभी ये conjugation वाला सिस्टम जो है भी हम आगे पढ़ेंगे रिएक्शन की मैकेनिज्म में, तब आपको ये सिस्टम समझ में आएगा, ठीक है। तो ईथर की बात करें, द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर, है ना। देखिए यहाँ पे ये दो ईथर में 2 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं और 2 लोन पेयर जा रहे हैं ऑक्सीजन के, आर अरेंज अप्रॉक्सीमेटली इन अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द 2 अल्काइल ग्रुप। और टेट्राहेड्रल में 109 होता है एंगल, इसमें हो रहा है 111 यानी 111.7। तो क्यों, क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप लगे हैं साइड में, इनके कारण हो जाता है। तो द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज ऑलमोस्ट द सेम एज इन अल्कोहल। तो कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, 141 पिकोमीटर। ये देखो ये 141 पिकोमीटर है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल में 142 है, इसकी 141 है, तो आसपास में थोड़ी सी बराबर है, ठीक। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब इसी में आपका जो कॉन्जुगेशन सिस्टम है वो समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए जो IPSC होमवर्क में दिए हैं वो सब लोग करके सॉल्व करके और हमें व्हाट्सअप करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।